निभी के ताल में जा गिरी बोलेरो, 6 जने थे सवार। झांसी के रहने वाले 6 लोग बोलेरो गाड़ी से भरतपुर जिले में कारसदेव बाबा के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में मंगलवार शाम के समय धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित निभी के ताल के पास अचानक आवारा पशु बोलेरो के आगे आ गए, जिन्हें बचाते समय गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी निभी के ताल में जा गिरी। घटना में गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी 6 व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने गाड़ी से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान धौलपुर से जा रही 108 एम्बुलेंस के नादनपुर के ईएमटी डीके कुशवाहा और पायलट पुष्पेंद्र गुर्जर ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाने में मदद की। इसके बाद डीके कुशवाहा ने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा तो झांसी निवासी ऋषभ एवं सभी 6 व्यक्तियों ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। ईएमटी डीके कुशवाहा के अनुसार सभी 6 व्यक्ति सुरक्षित हैं। किसी को कोई चोट नहीं लगी है। गाड़ी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद कर बाड़ी में निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को याद करते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने किया। यात्रा बाड़ी के राज राजेश्वरी कैला माता मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किला गेट स्थित महात्मा गांधी पार्क पर समाप्त हुई। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को पराजित किया, बल्कि विश्व में भारत का मान भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत आज आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है। जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि शहीदों के सम्मान में यह यात्रा धौलपुर जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला पदाधिकारी, विभिन्न स्कूलों के छात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें जिला महामंत्री मदन कोली, जितेंद्र तिवारी, अनिल गोयल, शबन खान, योगेश जादौन, वंदना शिवहरे और राज बहादुर मीणा, दिनेश मामा, सचिन बंसल, रविंद्र लक्ष्मण, आकाश सेठ, बंटी टेलर आदि शामिल रहे। तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। इसमें अपने बाड़ी के अंदर भी, जिले के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। मेरा तो सभी से निवेदन है तो 15 अगस्त को आप सभी लोग घरों में अपने में तिरंगा ज़्यादा से ज़्यादा लगावें। तिरंगा हमारे देश की शान है, आन बान शान। इसके लिए हम सब लोगों को हम एक दिल का झंडा भी लगा सकते हैं, और झंडा लगाने के बाद में उस झंडा को उतारने का भी कार्य करें। ऐसा नहीं तो हम उस झंडा को लगा दें और जब शाम हो जाए तो फिर हम उसको उतारना भूल जाए। तो जिस तरीके से हम सुबह तिरंगा लगा रहे हैं, उस तरीके से शाम को तिरंगा उतारने का भी विशेष ध्यान रखें। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बाड़ी कस्बे के अंदर शहीदों का सम्मान करते हुए इस तिरंगा यात्रा में जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है बाड़ी कस्बे के अंदर। उसी प्रकार से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा पहनाएंगे और एक देशभक्ति का भाव पूरी जनता के अंदर लाने का समाज जो काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे एक देशभक्ति का भाव पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की ओर जाए। बाड़ी में एक बहुत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चे, सभी संगठन के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सैनिक जवान जो हमारे यहाँ पर आए, हमने उनका बहुत भव्य स्वागत किया पहले। फिर अपने जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र से जो महिलाएं आई थी, उनका भी हमने स्वागत किया। और हमारे यहाँ जितने भी संगठन के लोग आए थे, सभी अध्यक्ष, उनका भी हमने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा को बनाने का एक तिरंगा यात्रा निकालने का एक उद्देश्य भी होता है कि इसमें देश की जो जज्बा होता है, सभी के दिलों में जज्बा भरने के लिए ऐसी यात्राओं का आयोजन किया जाता है।
जो हमारे जो बच्चे हैं उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो और नागरिकों के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए जो हमारे देश में जो सैनिक लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इस यात्रा से उनके अंदर एक जज्बा आता है और वो सीमा पर डटे हैं सिर्फ किसके लिए, हमारे नागरिकों के लिए लगे हुए हैं। तो ये उद्देश्य है हमारे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तिरंगा यात्रा का सम्मान करें, देशभक्ति से जुड़ें और आगे बढ़कर हम इसको मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस तिरंगे के लिए। तो मैं सभी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, उसके तहत हर घर के अंदर एक तिरंगा लगाया जाएगा और ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहें और भव्य कार्यक्रम चलते रहें तिरंगे की शान में, देश की शान में। सरमथुरा व आंगी में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे और आंगी मंडल में मंगलवार को भाजपाइयों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। कस्बे के करौली बस स्टैंड स्थित कैला देवी मंदिर से शुरुआत हुई, जो कस्बे के प्रमुख रास्तों से गाजे बाजे के साथ देशभक्ति के नारे व देशभक्ति के तरानों के साथ RSC लाइन, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड, PNB बैंक, फौदा का चौक होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर समापन किया गया, जहां SDM अमन चौधरी द्वारा सभी को देश के प्रति व तिरंगे के प्रति सम्मान का भाव रखने तथा देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता के पर्व को धूमधाम से मनाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल, ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर मीणा, मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, विधानसभा संयोजक गुड्डी मौर्य, मंडल प्रभारी राजेश सिंह तोमर, यात्रा संयोजक कैलाशी लाल शर्मा, यात्रा सह संयोजक सोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। महाकालेश्वर मेले को लेकर SDM ने ली बैठक। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर महाकालेश्वर मेल को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता SDM अमन चौधरी ने की। बैठक में महाकालेश्वर पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने मेला से संबंधित समस्या व सुझावों की जानकारी ली, जिसमें पूछा गया कि मेले को बेहतर किस तरीके से लगाया जाए। इस दौरान पूजा सेवा समिति के सदस्य बद्रीनाथ शर्मा एवं संजय अग्रवाल ने जो भी मेला से संबंधित समस्याएं थी, उनसे SDM को अवगत कराया, जिस पर SDM ने कहा कि मेला की व्यवस्थाओं पर हम नजर बनाए रखेंगे, जो भी समस्याएं आती हैं उससे तुरंत अवगत कराया जाए। मेला कमेटी के अध्यक्ष SDM अमन चौधरी रहेंगे। 31 अगस्त अष्टमी के दिन मेला का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, संजय अग्रवाल, अमित सोनी, पूर्व सरपंच गुड्डी मौर्य, गजानन सोनी आदि पूजा सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। जयकारों के साथ बसई नवाब में निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के दिशा निर्देश अनुसार तिरंगा यात्रा निकाली गई। आयोजन पूर्व सांसद जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोली के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली ने कहा कि भारत देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, वह हमेशा सराहनीय रहेगा। छात्र छात्राएं, सर्व समाज के लोग हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर हरिओम त्यागी सहित जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मदन कोली, विजय त्यागी, जितेंद्र तिवारी, अरविंद सिंह, मंडल संयोजक KG तिवारी, कार्यक्रम संयोजक दिवाकर प्रजापति आदि मौजूद रहे। बहुचर्चित हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास। धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ADJ कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में आज मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 3 जनवरी 2019 का है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव निवासी देशराज गुर्जर अपने भाई देवेंद्र और सोनू के साथ रात में बाड़ी से घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के पास करीब 1 दर्जन लोगों ने उनको घेर लिया।
हमले में देशराज गुर्जर को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। देवेंद्र और सोनू भी बुरी तरह घायल हुए। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई विजय सिंह ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। आज मंगलवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी गब्बर, रहीस, सोनू, रघुवर, गंभीर, राधारमन और श्रीभान को दोषी पाया, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार के अनुसार मामले में कुछ आरोपी अभी फरार हैं। यह विवाद एक ही परिवार के चाचाताओं की फैमिली का है। सभी के खेत एक ही जगह स्थित हैं। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस हमले में देशराज की जान चली गई और उनके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। अपने भाइयों के साथ बाड़ी से बाजार से अपने गांव के लिए जा रहा था। तभी गांव के रास्ते पर मुलजिम गब्बर, रहीस, डब्लू, सोनू, श्रीभान, रघुवर, गंभीर, राजवीर, राधाचरण, जज्जोदन, इन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें देवेंद्र और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। देशराज की हत्या कर दी गई। इस पर न्यायालय ने आज निर्णय देते हुए मुलजिम गब्बर, रहीस, डब्लू, सोनू, रघुवर, गंभीर, राजवीर, राधाचरण और श्रीभान के खिलाफ आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये का जुर्माना किया है। शेष मुलजिम मफरूर हैं, न्यायालय और पुलिस से बाहर है। इनके खिलाफ बाद में कार्रवाई की जाएगी। एएसपी व वृत्ताधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक में जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उप अधीक्षकों की अपराध गोष्ठी बैठक ली। एसपी ने विशेषकर आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पुलिस व्यवस्था, पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछले वर्षों की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन एवं इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने, पुलिस आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, सीओ धौलपुर मुनेश मीणा, मनिया राजेश शर्मा, सैम्पो अनूप सिंह, बाड़ी महेंद्र कुमार, सरमथुरा नरेंद्र मीणा उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस ने 4 घंटे में की 1700 वाहनों की चेकिंग। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में आगामी स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी आदि के मद्देनजर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से वाहनों की चेकिंग की गई। सोमवार देर शाम 8 से रात्रि 12 तक सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले के प्रमुख राजमार्गों के अलग अलग 17 स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की प्रभावी चेकिंग कर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सांगवान के निर्देशन में इस नाकाबंदी में जिले में 17 स्थानों पर सख्ती से वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 1700 वाहनों की सघन जांच की गई और 143 वाहनों के सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने पर चालान किए गए और 28 वाहनों के खिलाफ सीज की कार्रवाई भी की गई है। नाकाबंदी अभियान के दौरान असामाजिक तत्व पुलिस के विशेष तौर पर रडार पर रहे। संबंधित वृत्ताधिकारी गणों द्वारा नाकाबंदी स्थलों पर पहुंचकर पर्यवेक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है।
हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच न पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धौलपुर जिले में पुलिस के इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। कासिमपुर स्कूल की छत की पट्टी टूटी, बड़ा हादसा टला। धौलपुर, सोमवार शाम करीब 5:30 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर धौलपुर के कक्षा कक्ष की छत की पट्टियां भर कर टूट गई। पूरे मामले में भगवान का शुक्र ये रहा कि यदि ये पट्टियां कुछ समय पहले टूट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गांव के युवक नरेंद्र लोधा ने बताया कि जिस कमरे की छत की पट्टी टूटी है उसमें क्लास चलती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है, वरना झालावाड़ जैसा दुखद हादसा धौलपुर में भी हो सकता था। गांव के सतीश बघेल, अजय लोधी, केशव लोधी, सुदान लोधी, कृष्ण लोधी आदि ने बताया कि स्कूल के अन्य कमरों की हालत भी खराब है। सरकार और शिक्षा विभाग को इस ओर तुरंत ध्यान देकर स्कूल की मरम्मत करानी चाहिए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की पट्टी टूटने से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही स्कूल की पट्टियां टूटी तो धमाके की तेज आवाज हुई, जिससे ग्रामीण सहम गए। मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि स्कूल की छत की 10 से अधिक पट्टियां टूट गई है। युवक को बस से उतारकर हमलावरों ने की मारपीट। बाड़ी, सोमवार की रात करीब 10 बजे धौलपुर जिले के बाड़ी में सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने जयपुर जा रहे युवक पंकज शर्मा पुत्र बिज्जो शर्मा निवासी सहेड़ी पर 5 से 6 हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पंकज शर्मा को जयपुर जाने वाली बस से उतारकर बुरी तरह पीटा और घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। हमले में पंकज शर्मा के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। यह वारदात बाड़ी के महाराज बाग सर्कल चौराहे के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार हमले के पीछे पुराने किसी विवाद को बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र मीणा और सीआई अमित शर्मा में जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पंकज शर्मा को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल युवक के बयान के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मैं जयपुर जा रहा था सेकेंडरी तैयारी करने। मैं बस में मतलब बस से जा रहा था। ये पीछे 5-6 लोग आए, इन्होंने पकड़ के। कौन थे? किल्ली था, एक बोला था और 5-6 लोग और थे। अच्छा, क्या कारण था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो जयपुर। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ, पहले की यही वो किस मामले को लेकर विवाद चल रहा था? वो पहले वो छेड़छाड़ करी, जिन्हें रखी रपोट कर दी इनके ऊपर। अच्छा, अब भाई के ऊपर कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 6-7 थे। 24 अगस्त को होगा जिला जूडो प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर जिला जूडो संघ धौलपुर के तत्वाधान में मंगलवार को संघ के अध्यक्ष राजीव सिंघल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जूडो संघ धौलपुर के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि धौलपुर में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का आयोजन 24 अगस्त को न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में किया जाएगा, जिसमें सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग की महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरुष वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। सभी खिलाड़ी निशुल्क भाग लेंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी होने वाली भरतपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के दल के रूप में भाग लेंगे। प्रतियोगिता संबंधी फॉर्म गोयल मार्वल जगदीश तिराहा बाड़ी रोड धौलपुर एवं न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में 20 अगस्त शाम 5 बजे तक जमा कराएं। इस मौके पर संघ के अखिलेश गोयल, जितेंद्र कंसाना, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, पवन मीणा, विनय कुमार जैन आदि मौजूद रहे। नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत शाखा धौलपुर में जिलाध्यक्ष पद के लिए भरे आवेदन। धौलपुर प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार मीणा की उपस्थिति में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत शाखा धौलपुर में जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए गए।
जिसमें 2 सदस्यों ने आवेदन भरे। प्रथम निवर्तमान जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर पदस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया धौलपुर तथा द्वितीय कमल सिंह मीणा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव सरमथुरा ने फॉर्म भरा है। अंतिम चुनाव सूची में दोनों ही उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित हुआ। आवेदन लेते समय प्रदेशाध्यक्ष ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दोनों ही उम्मीदवारों को हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला चुनाव संयोजक उदय सिंह रावत, सुधीर कुमार महावार, अकबर फारूकी, राजकुमार, बबलू राम, सोनवीर चौधरी, अभिताष सिंह, धारा सिंह आदि मौजूद रहे। 2000 से अधिक पहुंची जिला अस्पताल की ओपीडी। धौलपुर जिले में मौसम में अचानक आए बदलाव का असर अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। धौलपुर जिला अस्पताल में रोजाना 2000 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। वहीं 300 से ज्यादा मरीजों को गंभीर स्थिति में भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को बेड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिला अस्पताल की मूल बेड क्षमता 400 है, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने 180 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि कई बार एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। चारा लेने गए युवक की सर्प के काटने से मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। मंगलवार सुबह बसेड़ी पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई भीकम सिंह पुत्र रामवीर सिंह कुशवाहा निवासी नगला दरवेशा ने बसेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि उसका छोटा भाई सोनू उम्र 27 वर्ष सोमवार दोपहर पशुओं के लिए चारा काटने के लिए खेतों की ओर गया था। चारा काटते समय सांप के काटने से वह बेहोश हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बसेड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत मालोनी खुर्द के सोनाकापुरा, नरेकापुरा समेत आधा दर्जन गांव ढाणियों के रहने वाले लोगों लिए बारिश का मौसम जोखिम भरा रहता है। यह गांव और ढाणी एनीकट और नाले के पास बसी हुई हैं। यहाँ के रहने वाले बच्चे स्कूल आते जाते समय मजबूरी में रोज खतरा मोल ले रहे हैं। इन गांव के करीब 250 से अधिक बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए कई फीट पानी में से होकर निकलते हैं। बारिश के दिनों में ग्रामीण अपने बच्चों को गोदी और कंधों पर बिठाकर पानी में से निकालकर स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचाते हैं और स्कूल की छुट्टी होने पर उन्हें लेने जाते हैं। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी दोनों समय बच्चों को लाने और छोड़ने तक जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर चुके हैं। वीडियो और फोटो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इसीलिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हादसा भी हो चुका है। बारिश के समय 14 जुलाई 2025 को 12 वर्षीय बालक आयुष पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी नरेकापुरा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौट रहा था। छात्र आयुष गांव के ही पास शेरपुर विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा था। विद्यालय से छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय रास्ते में अचानक नाले के गहरे पानी में बह गया था और उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत मालोनी खुर्द के सोनेकापुरा, नरेकापुरा समेत आधा दर्जन गांव ढाणी के करीब 250 से अधिक बच्चे करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी विद्यालय विपरपुर और शेरपुर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को मुख्य रास्ते में भरे कई फीट गहरे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, जो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। इस पानी में से बड़े बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ग्रामीण गोद में लेकर या पीठ पर बैठाकर निकालते हैं। ऐसा ग्रामीणों को रोजाना करना पड़ता है।
यदि इस दौरान किसी का पैर फिसल गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन को इस समस्या की तरफ तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मामला छोटे बच्चों से जुड़ा है। अभी बच्चे झालावाड़ हादसे को भूले भी नहीं हैं। उससे पहले भगवान ना करे कि धौलपुर जिले में भी स्कूली बच्चों के साथ एक अलग तरह का हादसा हो जाए, जो अधिकारियों के लिए गले की फांस बन जाए। झालावाड़ हादसे के बाद अधिकारियों का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। जिम्मेदार अफसरों की हालत ये हो रही है कि ना तो उन्हें निगलती बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। इसलिए समय रहते इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन यहाँ कई फीट पानी में से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ज्यादा पानी होने पर स्कूल नहीं जा पाते हैं। गांव के सभी बच्चों को उनके अभिभावक गोदी और पीठ पर बिठाकर पानी में से निकालते हैं। छात्राओं ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सड़क मार्ग पर पुलिया बनाने की मांग की है। स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों ने बताया कि उन्हें डर लगता है और गांव का एक छात्र आयुष 14 जुलाई को पानी में बह गया, जिसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर दी गई है, लेकिन समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के लिए बच्चों को रोजाना गोदी और पीठ पर बिठाकर पानी में से निकालना पड़ता है। बारिश होती है तो नाला ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी हमको जाती हैं और छाती तक में पानी हो जाता है। मैं एक दिन की बात है, मैं जा रहा था तब मैं इस नदी में गिर गया था। मैंने गुंदरा पकड़ लिया था, फिर मैं उधर होके कट गया। हम चाहते हैं कोई पुलिया वुलिया बन जाए तो हमारे लिए एक रास्ता बन जाए। हम जाते हैं तो ये नाला पड़ता है और एक महीने तक तो हमारी पढ़ाई रुकती है और कई बार तो कई बच्चे लौट जाते हैं क्योंकि इसमें गिर जाते हैं तो वो भीग जाते हैं। कि हमारे लिए या तो पुलिया बनवाएं या कोई सड़क भी तो हमारे लिए सही नहीं है। बारिश की वजह से यहाँ नाला भर जाता है और यहाँ में आने जाने में दिक्कत होती है। हमारी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता है। हमारे गांव के चाचा ताऊ भाई बहन सब छोड़ने आते हैं, लिकारने आते हैं और कभी कभी उनका पैर भी फिसल जाता है, गिर भी जाते हैं कभी कभी तो, और हम भी गिर जाते हैं। कई दिन तो बहुत लौट भी जाते हैं स्कूल वहाँ रास्ते में से गिरने की वजह से कांटे भी लग जाते हैं पाँव में। हम यही चाहते हैं कि हमारे आने जाने के लिए स्कूल में एक रास्ता बनवाई जाए। यहाँ से परेशानी कि हम जब भी स्कूल जाते हैं तो हमें किसी भी भाई बहन पैर फिसल के गिरने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं और राज्य के श्री भजनलाल शर्मा जी से भी निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कोई करने के लिए पुलिया वगैरह की व्यवस्था करवाएं। 14 जुलाई के लिए हमारे गांव मतलब कि हमारे पड़ोस में एक भाई थे जो स्कूल से आते समय पैर फिसल के एक दुर्घटना बनी थी। रोजाना हमारे भाई, हमारे चाचा जी, गांव के सभी लोग आते हैं। बारिश के समय ये नाला ज़्यादा आ जाता है, इसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पाते। हमारी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे गांव का एक भाई है जो 14 तारीख को अभी पैर फिसलने की वजह से खत्म हो गया। कि हमारे लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था हो जाए। रास्ता बहुत परेशान, रास्ता खराब हो जाते हैं, बच्चा पढ़ भी जा रहे हैं और जनता का इतने खड़े रही है, परेशानी है। सब पानी जो आ रहा बरसा को और वाको टारन को बच्चे सब बंद हो जाते हैं। बच्चन कभी कन्नन पे बैठा नहीं, मूड़न में कन्नन पे बैठा निकालते हैं। व्यापार बच्चे पढ़ने जाते हैं सब 150 का 200 बच्चे तो प्राइमरी में जाते हैं और 100 बच्चे वहाँ जाते हैं बड़े स्कूलों में, 11-12 स्कूलों में। कम 7-8-10 गाँव में रास्ता सोनाकोपुरा, नरेकोपुरा, मानपुरियापुरा, भागनो और नरसिंहगढ़ और झारापुरा और जेताकीपुरा सब लगी भाई ग्राम पंचायत मालोनी में आता है। ये रास्ता सही होनी चाहिए, रास्ता चाहते हैं अरे बच्चे ने की पढ़ाई का उन्नति हुए और हम रास्ता सही नहीं करें। यहाँ पे 2 पंचायतों के बीच में रास्ता है, करीबन 8-10 गांव लगे हुए हैं। यहाँ नाले का पानी, धौलपुर का बांधों का पानी वो और तालाबों का पानी आता हुआ है यहाँ पे, और थोड़ी भी वर्षा होती है उसका भी पानी आता है। भाव तेज रहता है और बच्चे करीबन 1.5 महीने से पढ़ने के लिए नहीं गए हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो उनको भी हमने निकाला है यहाँ पर कंधों पे बिठा करके।
और यहाँ पे सब रास्ता बंद हो जाती है। उधर की साइड की एक पुलिया है वो भी फूट गई है, वो भी पुलिया बंद हो जाती है। धौलपुर के लिए जाना होता है तो जाके होकर के और पचगा होके जाना पड़ता है हमको। कई कड़ी परेशानी होती है। आपदा का प्रबंधन है यहाँ पे, और यहाँ के एमएलए कोई नहीं सुन रहा। एमएलए को हमने बोला मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा, 14 जुलाई को मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया इसमें डूब करके पानी में। और मुझे सबसे दुख भरी घटना यही हुई कि मेरा बच्चा पानी में पड़ के आया था, चप्पल पैर फिसलने से इसमें पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो गई। और ना तो कोई यहाँ पे एमएलए आया, ना यहाँ पे कोई आया, कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ पे। मेरे बच्चे की आपातकालीन में मौत हो गई सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। और यहाँ पे वर्षा का पानी अधिक भर जाता है और रोड बिल्कुल कटा हुआ है यहाँ पे। यहाँ की पुलिया की और यहाँ के सेक्रेटरी और सरपंच को भी हमने बोला था, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। सभी प्रशासन वालों से कई बार हम जाके आए हैं पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पे बच्चों का नरे में जाना, इस नाले में कई बार चले जाते हैं, कई बार निकाल के मैंने कंधों पे बिठा के निकाला है और हमको ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों की परेशानी ज़्यादा होती है। कोई सुनवाई तो होती नहीं है। हमने अपना चंदा इकट्ठा करके भी ये बनवाया था पहले भी, तो भी बह गया इसमें। तो कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित कैसे रखेंगे? वैसे तो देश बच्चों के लिए बोलते हैं कि हम सरकार से ये कर देंगे वो कर देंगे, और बच्चों के लिए मृत्यु होने पर 10 लाख दे सकती है, वो जिन लोगों को कभी एक 10 रुपए में एक काम भी नहीं करा सकती है। इतना ये सरकार ने सुना है, सरकार से हमें उम्मीद करते हैं, उतना कुछ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या प्रशासन सो रहा है कि क्या हो रहा है। हादसा होने पर 1000 गाड़ी आती है और उससे पहले कुछ काम ही नहीं कर पा रही। अब लोग इस समस्या से परेशान है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ये देख सकते हैं आप इस भविष्य को बच्चों के को। ये हमने उपिंदर कुशवाहा जी से बोला था कि इस पुलिया का निर्माण किया जाए, तो उन्होंने बोला था कि हम इस निर्माण के लिए विधानसभा में सवाल उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई देखने नहीं आता है। बच्चे कैसे निकलते हैं, कैसे निकालते हैं। सभी लोग युवा लोग गांव के आते हैं सुबह और दोपहर को आते हैं, छुट्टी होती है जब कंधों पे बिठा के निकालते हैं सभी बच्चों को। ये नाला ये कम से कम 3 महीना चलता है। वर्षा का पानी आता है, बांध का पानी आता है और धौलपुर रीको का पानी आता है, इसी में आता है सब पानी। और ये सड़क 3 महीने से कटी हुई है, 3 साल से कम से कम। और ये बनी है राजा खेड़ा और धौलपुर क्षेत्र के बीच में बनी हुई है। और ये सड़क पूरी यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक ऐसी खराब है, जगह जगह पानी बढ़ रहा है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर में पदस्थापित हूँ। एक छोटा सा गांव है शेरपुर, जिसके महज 20-25 घरों की बस्ती है, लेकिन आसपास के दूर दराज क्षेत्रों से इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी अब इस समय बरसात के समय पे मेन समस्या हमारे बच्चों के साथ में ये आ रही है कि ये जो बीच में ये एक नरा पड़ता है, तो जिसमें बारिश के समय पे इसमें कटाव हो जाता है, तो निकलने के लिए बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उनके साथ में अभिभावकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बच्चे कई दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाते हैं। और जब पानी की ज़्यादा आवक हो जाती है इसमें, तो हमें भी बच्चों को मजबूरी में मना करना पड़ता है, तो इसके लिए हम भी विवश हो जाते हैं। और अब इसके साथ में मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि इन बच्चों के लिए इस मार्ग का, इस पे एक पुलिया का निर्माण करके और इन बच्चों के आवागमन की व्यवस्था इनकी हो सके, जिससे इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से अन्य बच्चों की तरह और इनकी चलती रहे। मेरा नाम सर शैलेंद्र सिंह है और मैं पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर में पदस्थापित हूँ। जैसे कि जब सेशन शुरू होता है सर, उसी टाइम बरसात का समय होता है, तो उस टाइम ये है कि जो एनीकट के निर्माण की वजह से जो नरे के अंदर जो है पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। पानी के बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कि जो विद्यालय के लिए केवल 1 या 2 मार्ग ऐसे हैं जिनकी वजह से जिससे होकर बच्चे विद्यालय तक पहुँचते हैं। लेकिन क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मार्ग जो है, क्योंकि कच्चा रास्ता है सर, वो कट जाता है। वो कच्चे रास्ते कटने की वजह से इन बच्चों का विद्यालय में पहुँचना मतलब बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इनकी जैसे जब भी नरा जो है बहुत ज़्यादा अपने स्तर ऊपर जाता है, बढ़ता है, तो गार्जियंस जो हैं, घर वाले जो हैं, वो हमको कॉल करते हैं। और जैसे कि हम कभी-कभी सर ये है कि हमको 9 मतलब बच्चे आए 7:30 बजे सर, और हमको जनरली 9 बजे बच्चों को वापस छोड़ के जाना है, क्योंकि नरा सुबह जो था, सुबह नरा का लेवल कम था, तो बच्चे वहाँ से अभिभावकों ने उसको निकाल दिया, हम लोग रिसीव कर लिए बच्चों को। लेकिन जैसे ही 1 घंटा हुआ, 1 घंटे वापस घर वालों को कॉल आता है कि सर बच्चों को वापस छोड़ दीजिए और नरा का लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसा सर एक मतलब हमको कम से कम 2 या ढाई महीने सर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक सर ये जो विद्या ग्रहण कर लिए या पढ़ाई के लिए अच्छा समय माना जाता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सर इस नरे की वजह से बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है।
दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि इस नरे में या पानी की बहाव केवल विद्या की बात नहीं है सर, केवल कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं। इसमें हमारे विद्यालय के एक छात्र था, आयुष नाम था, बहुत मेधावी छात्र था। मेरा उस बच्चे से पर्सनली सर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था सर। और जब लगभग 3 बजे से मेरे पास कॉल आता है कि वो बच्चा इस तरह से, और मेरा विद्यालय से घर पहुँच गया सर वो। उसके बाद बच्चों के साथ ही बच्चे हैं सर, पानी का लेवल देखने के लिए बच्चे आते हैं शाम को घूमने, तो आ गया उसका सर पाँव स्लिप हो गया। पाँव स्लिप होने की वजह से सर वो उस बहाव के अंदर बह गया सर। और दुखद मुझे बताते हुए बहुत दुख फील हो रहा है कि शायद वो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो इस तरह की सर बहुत सा, ऐसा नहीं कि केवल एक घटना हुई, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। चाहते हो आप? सर हम सरकार से बस इतना ही चाहते हैं कि ये जो कच्चा मार्ग है, सर्वप्रथम तो ये है कि इसको कम से कम, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत मार्ग है, तो कम से कम इसको कम से कम पक्का करवाने की कृपा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पुलिया जो है, केवल ऐसा नहीं कि केवल एक ही पुलिया है, इसके अलावा और भी पुलिया हैं जिनके माध्यम से, जरूरी नहीं कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, और भी स्कूलों के अंदर दूसरे स्थान बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उन पुलियाओं पर इससे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट से हम इतना चाहते हैं कि वापस से दुरुस्त कराया जाए और पुलिया का लेवल जो कम से कम थोड़ा ऊपर करवा दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये है कि गाँव से लेकर स्कूल तक का जो भी मार्ग है, जो स्वीकृत है सरकार के द्वारा, कम से कम उसको बनवाने की कृपा की जाए। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक बच्चों की सुरक्षा को लेके सवाल होते हैं स्कूलों पर। एक शिक्षक की जिम्मेदारी थी स्कूल तक के स्कूल में बच्चों को पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाए, लेकिन आप एक शिक्षक के अलावा अभिभावक की भी भूमिका निभा रहे हैं कि बच्चों को हैंडओवर तक करने आते हैं। बिल्कुल सर, जब वो माता पिता बच्चों को स्कूल में भेजते हैं सर, तो केवल ऐसा नहीं कि हमारा काम केवल बच्चों को विद्या देना है, ज्ञानार्जन कराना है, ऐसा नहीं है सर। बच्चे जो माता पिता हमको अपने बच्चों को सौंपते हैं सर, तो पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है सर। बच्चे, और हमारी भी कहीं ना कहीं भूमिका, हमारे भी कहीं ना कहीं ये दायित्व है सर कि यहाँ बच्चे की सुरक्षा का भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो हम सर, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, पर्सनली हम लोगों को जब भी कभी इस तरह की समस्या आती है, तो हमारे प्रिंसिपल सर पर्सनली टीचर्स को भेजते हैं, और एक बच्चे को सर, इवन एक बच्चे को, बच्चे के जो अभिभावक है उन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हम सर विद्यालय जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो, उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।